हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। तो आज की क्लास राजस्थान के वर्तमान पदाधिकारी पर आधारित क्लास है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है, क्योंकि इस क्लासेज में से आगे आने वाली एग्जामों में आपको क्वेश्चंस 101% देखने को मिलेगा और पेपर में हूबहू एज इट इज छपेगा। रीज़न है कि नए जो चेंजेस हुए हैं, मैं बात करूं चाहे मुख्य सचिव की बात करूं या पुलिस महानिदेशक की बात करूं, तो ये सब है, इनके नाम हैं वो चेंजेस हो गए हैं। तो उन्हें क्या है, वो नाम जो चेंज हो गए हैं उन्हीं आधार पर याद रखना है। तो अब आगे आने वाली एग्जामों में आपको ये नाम है वो देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस क्लास पर बात करते हैं, और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएं जो कि कॉम्पिटिशन्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो राजस्थान की किसी भी एग्जाम की मैं बात करूं, रीट, पटवार, संगणक, चाहे आरएसएसबी द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था कल, उसमें मैं बात करूं सीईटी 12th सीनियर सेकेंडरी वाली एग्जाम या सीईटी ग्रेजुएशन एग्ज़ाम, तो उन क्लासेज में भी उन एग्ज़ाम्स में भी ये क्लासेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक मात्र एक स्लाइड से क्वेश्चंस है वो आना तय है। एक क्वेश्चंस आपको जरूर हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अब हम बिना समय गंवाए डायरेक्ट क्लास पर बात करते हैं। हम बात करते हैं मुख्यमंत्री कि हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है। हम बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप सभी को पता है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, भजन लाल शर्मा जी। कौन है? भजन लाल शर्मा। अब ये इंपॉर्टेंट क्योंकि सभी को पता है कि राजस्थान के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा। लेकिन हमें क्या याद में रखना है, कुछ एक थ्योरीज हैं, या मैं बता रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन जो बातें कर रहा हूँ उन पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि भजन लाल जी शर्मा जी के बारे में, जो कि सांगानेर से विधायक हैं। तो अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से पुटअप हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछा जाता कि हम राजस्थान के सीएम कौन हैं, क्योंकि सभी को पता होता है इस बारे में। अब बात आती है कि यह भी पूछा जा सकता है कि भजन लाल शर्मा जी कहां से विधायक हैं, तो ये सांगानेर सीट जो कि जयपुर जिले में पड़ती है वहां से विधायक हैं। और ये कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं, अगर मैं बात करूं क्रम के अनुसार, मैं बात करूं तो ये हैं 26वें, यानी कि 26वें नंबर के क्या हो जाते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं। जबकि व्यक्तिगत रूप से मैं बात करूं अगर व्यक्तिगत रूप से, तो ये कौन से हैं, 14th नंबर के हैं, यानी कि 14वें नंबर के क्या हैं, सीएम हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं फैक्ट आपको साथ में बता रहा हूं, नए नेम के साथ में ही, कि मुख्यमंत्री तो भजन लाल शर्मा जी हैं, लेकिन क्रम के अनुसार ये 26वें हैं। राजस्थान में 26वें मुख्यमंत्री हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से, यानी कि हम बात करें कैंडिडेट के रूप में हैं, वो 14वें नंबर के हैं। अब आगे हम बात करते हैं उप मुख्यमंत्री की। तो उप मुख्यमंत्री हैं, कितने बनाए गए हैं, 2 उप मुख्यमंत्री आपको इस बार देखने को मिले हैं, जिसमें कि फर्स्ट नाम आता है दिया कुमारी का, दिया कुमारी। अब और एक नाम आता है प्रेमचंद बैरवा। अब की बार जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं वो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, और जिसमें एक दिया कुमारी जी हैं और एक प्रेमचंद बैरवा जी। तो ये दोनों ही डिप्टी सीएम के रूप में बनाए गए हैं, और अब तक हमारे राजस्थान में टोटल 7 डिप्टी सीएम बनाए जा चुके हैं। मैं बात करूं 7 डिप्टी सीएम हैं, दोनों जो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, यानी कि पिछली बार की विधानसभा चुनाव तक हमारे राजस्थान में 5 उप मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं, और अब 2 उप मुख्यमंत्री बनाने पर राजस्थान में उप मुख्यमंत्री जो हैं वो कितने हो जाते हैं, 7 उप मुख्यमंत्री अब तक बनाए जा चुके हैं। अब मैं बात करूं कि राज्यपाल की, तो राज्यपाल हैं हमारे, राज्यपाल कौन है, श्री कलराज मिश्र। कौन है? श्री कलराज मिश्र। श्री कलराज मिश्र।
अब हमें यह भी याद में रखना है साथ की साथ में कि ये जो राज्यपाल हैं हमारे कलराज मिश्र जी, वो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, ये हमें याद में रखना है। कौन से नंबर के राज्यपाल हैं ये 41वें नंबर के राज्यपाल हैं, क्योंकि क्वेश्चंस पुटअप होगा एग्जाम में तो इसी तरीके का होगा और गारंटेड क्वेश्चंस होगा। इस स्लाइड में से आपको राजस्थान की आप किसी भी प्रकार की कोई भी कॉम्पिटिशन से एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको 101% इस स्लाइड में से एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और मात्र 10 से 15 मिनट की क्लास में हम एक क्वेश्चंस, एक नंबर है वो कंप्लीटली अपना एक पॉजिटिव वे में कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं बात करूं कलराज मिश्र जी जो कि 41 में हैं मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश हैं वो चेंज हो चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे वो चेंज हो चुके हैं राजस्थान हाई कोर्ट के। मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट के वो चेंज हो चुके हैं और वो कौन से हैं? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। ये नाम हमें याद रखना है, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। आप एक बार रिवीजन करोगे आराम से आपको बातें याद हो जाएंगी, कोई भी डिफिकल्टीज वाली नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम, ऐसे कोई नेम नहीं है जो याद नहीं हो, पर रिवीजन से ही ये नेम है वो याद होंगे आपको। तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव हैं जो कि 42वें क्रम के हैं। किस क्रम के हैं? 42वें। और ये कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं क्योंकि ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है जो कि मुख्य न्यायाधीश थे 41वें। इससे पहले यानी कि मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी से पहले ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है, वो हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जो जिनकी जगह पर जिनका स्थान किसने लिया है? कार्यवाहक के रूप में मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने लिया है। तो अब हम आगे बात करते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, हमेशा जो कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन रहा है वो ये रहा है, क्योंकि यहां बस फर्क है एक अधिकारी का और एक आयुक्त का, और दोनों ही नेम है, उनका सरनेम क्या है? गुप्ता। यानी कि दोनों का सरनेम ही क्या है? गुप्ता है। तो वहां हमें क्या हो जाता है? कंफ्यूजन। अब हमें कंफ्यूजन में नहीं होना है, हमें डायरेक्ट याद रखना है, और याद ये रखना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो तो हैं प्रवीण गुप्ता। कौन है? प्रवीण गुप्ता। जबकि मैं बात करूं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तो आयुक्त हैं मधुकर गुप्ता। तो ये नेम हैं वो हमें याद में रखने हैं, और इनको याद करने पर आप आसानी से हैं वो एक क्वेश्चन है एग्जाम में क्लियर ढंग से और बिल्कुल राइट करके आओगे, अगर ये एक मात्र स्लाइड आपको पता है। तो मधुकर गुप्ता हो गए और मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो प्रवीण गुप्ता हो गए। तो इस बात को याद रखना बस, क्योंकि कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, आप रिपीटेशन करोगे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ बस थोड़ा सा अगर आप समझने वाली एक ट्रिक हम लगाना चाहें तो बस इतना सा लगा सकते हैं कि यहाँ अधिकारी में क्या आ रहा है? ध वर्ड का यूज़ हो रहा है, और यहाँ मधुकर में भी ध वर्ड का यूज़ हो रहा है। तो ध और ध को हमें साथ में नहीं रखना है। बस इतनी सी बात अगर आपके दिमाग में सेट हो जाती है तो फिर आपको ये जो लाइन है, ये क्वेश्चन है, वो बहुत ईजी वे में याद हो जाएगा। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन हो जाता है? प्रवीण गुप्ता। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की मैं बात करूं तो कौन हो जाता है? मधुकर गुप्ता। अब बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त की। जो इंफॉर्मेशन है यानी कि सूचना से रिलेटेड है मुख्य सूचना आयुक्त, और ये कौन है? ये हैं डीबी गुप्ता। कौन है? डीबी गुप्ता। डीबी गुप्ता, इनका पूरा नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो हमें याद रखना है डायरेक्ट कि डीबी गुप्ता यानी कि देवेंद्र भूषण गुप्ता हैं मुख्य सूचना आयुक्त। हम बात करते हैं आगे सीएमओ मुख्य सचिव की। तो सीएमओ मुख्य सचिव हैं टी रविकांत। कौन है? टी रविकांत। और ये आगे आने वाली एग्जामों में आपने को हर एग्जाम में आप किसी भी प्रकार की एग्जाम दे लेना राजस्थान से रिलेटेड, उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है आपके लिए। तो ये सीएमओ मुख्य सचिव है, कौन है? टी रविकांत है। ये सारे नाम एक जगह एक ही क्लास में आपको उपलब्ध हो जाते हैं, तो उन्हें याद करने में आपको बहुत ही आसानी रहती है और कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने सारे जितने भी पदाधिकारी हैं जो चेंजेस हुए हैं या पिछले हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे आपके सामने हैं, वो समक्ष लिख दिए हैं, जिसमें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब हम बात करते हैं छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष की, यानी कि राजस्थान के छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और ये छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रद्युम्न सिंह। कौन है? छठे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रद्युम्न सिंह। प्रद्युम्न सिंह।
तो ये हमें याद में रखना है कि छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो प्रद्युम्न सिंह हैं। और ये अभी हाल ही में हुई एग्जाम संगणक जो सीधी भर्ती परीक्षा 2023 थी, जो कि 2024 में एग्जाम लगी है, उसमें ये क्वेश्चंस एज इट इज आया है। क्या आया है कि छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इन जो फैक्ट्स हैं इन पर आप फोकस कीजिएगा। और जो मैं बोल रहा हूँ मेरी लैंग्वेज पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो मैं साथ के साथ में आपको नेम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो जाता है, छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह हो जाते हैं। ये स्लाइड है। अब आगे हम बात करते हैं आरपीएससी अध्यक्ष की। आरपीएससी अध्यक्ष आपको पता है कौन है, संजय कुमार छोत्रिय। कौन है, संजय कुमार छोत्रिय। संजय कुमार छोत्रिय जी हैं, वो क्या है, हमारे आरपीएससी राजस्थान राज्य लोक सेवा संघ है उसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। हम आरएसएसबी की बात करें, आरएसएसबी अध्यक्ष कौन है, क्योंकि मैंने साथ के साथ में ही दोनों नेम ले लिए हैं, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो कि आरपीएससी का अध्यक्ष कौन है और आरएसएसबी का अध्यक्ष कौन है। तो आरएसएसबी का अध्यक्ष हैं हमारे मेजर जनरल आलोक राज। मेजर जनरल आलोक राज, जिन्होंने हाल ही में अभी क्या आरएसएसबी का न्यू एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें कि हम बात करें सीईटी ग्रेजुएशन भर्ती भी आई है और सीईटी 12th सीनियर सेकेंडरी वाली भर्ती भी। एग्ज़ाम डेट भी फिक्स कर दी गई है, क्योंकि सितंबर में और अक्टूबर में एग्ज़ाम डेट है उनकी। हम बात करें मुख्य सचिव की, मुख्य सचिव क्योंकि चेंज हो गए हैं तो आगे आने वाली एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन हैं। और राजस्थान के हम नए मुख्य सचिव की बात करें तो कौन हो जाते हैं, सुधांशु पंत जी। कौन है, सुधांशु पंत। तो मुख्य सचिव है वो आपको आसानी से पता चल रहा है कि नए मुख्य सचिव हैं, तो ये क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में जरूर आने के चांसेस रहते हैं। कौन से हैं, मुख्य सचिव सुधांशु पंत हैं। और ये कौन से क्रम के हैं, क्योंकि एग्जामिनर है वो आपको जब गुमराह करने की कोशिश करता है तो वो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, इसी से पेपर टिपिकल बन जाता है। नहीं, नाम तो सभी को अब याद, जब हम धीरे धीरे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो हमें नाम याद होंगे कि सुधांशु पंत है, लेकिन कौन से क्रम के हैं, ये हैं 45th, यानी कि हम बात करें 45वें क्रम के हैं सुधांशु पंत। अब हम बात करें पुलिस महानिदेशक, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीजीपी हमारे राजस्थान के नए डीजीपी हैं वो किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है उत्कल रंजन साहू। एंड कौन है, उत्कल रंजन साहू। उत्कल रंजन साहू ये क्या है, हमारे नए पुलिस महानिदेशक हैं, नए डीजीपी हैं उत्कल रंजन साहू। और अब हम बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष की, और ये आपको सभी को पता होगा विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया, वासुदेव देवनानी जी को। किसे, वासुदेव देवनानी, जो कि अजमेर से एमएलए हैं, वासुदेव देवनानी। और हम बात करें प्रोटेम स्पीकर की, और प्रोटेम स्पीकर है वो किसे बनाया गया है, कालीचरण सराफ, जो कि सबसे अधिक बार एमएलए के पद पर इनके 8 बार विजयी हुए हैं। अब ये जो फोकस है कि मैं साथ के साथ में उस कैंडिडेट के बारे में भी आपको जो थ्योरीज हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं उन पर भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार उन बातों को भी पूछ लिया जाता है कि कालीचरण सराफ जी हैं वो कितनी बार एमएलए हैं। तो ये सबसे अधिक बार 8 बार विजयी हो चुके हैं, और एक सीट मालवीय नगर जयपुर से, मालवीय नगर जयपुर सीट है उसी से कालीचरण सराफ हैं वो 8 बार विजयी हैं। हम बात करें विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, यानी कि जो अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं हम, तो वो कौन हो जाते हैं, टीकाराम जूली। क्योंकि प्रतिपक्ष क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट प्रतिपक्ष होती है उसका एक नेता होता है, तो वो क्या हो जाता है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, जो कि कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है। हम बात करें मुख्य सचेतक की, तो मुख्य सचेतक कौन हो जाते हैं, जोगेश्वर गर्ग। मुख्य सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग। तो कुछ ये फैक्ट्स हैं और ये बातें हैं, ये जो नेम हैं वो बहुत ही, एक बार आप रिवीजन करोगे बहुत आसानी से याद होंगे। राजस्थान लोकायुक्त, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान लोकायुक्त कई बार एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान लोकायुक्त की हम बात करें तो बहुत बार है वो एग्जाम में आपको देखने को मिला है ये। और ये कौन है लोकायुक्त, प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है, प्रताप
कृष्ण लोहरा। और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान के लोकायुक्त कौन है, तो प्रताप कृष्ण लोहरा हैं। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। हम बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो कि हैं जीके व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। इनकी कहें तो हम जीके व्यास कहते हैं और जीके व्यास का फुल फॉर्म मतलब है गोपाल कृष्ण व्यास। तो इन बातों पर ध्यान दीजिए। जीके व्यास का हो जाता है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाता है? जीके व्यास। इस क्लास को पढ़ने के बाद में आपको ये लगना चाहिए कि हमें जो 20 नेम हैं या 20 जो पदाधिकारी हैं इनके बारे में क्या हो गया है, पता चल गया है। हमें आगे नेक्स्ट बस एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता है और रिवीजन साथ के साथ हम इसी क्लास में करेंगे, जिससे कि तुरंत आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जो पदाधिकारी हैं वो आपको 101% याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है। इसी स्लाइड से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम दे रहे हैं राजस्थान से रिलेटेड। मैं बात करूं राज्य के महाधिवक्ता की, क्योंकि महाधिवक्ता है वो चेंज हो गए हैं, नए महाधिवक्ता बनाए गए हैं और वो कौन है? श्री राजेंद्र प्रसाद। कौन है? श्री राजेंद्र प्रसाद। श्री राजेंद्र प्रसाद ये क्या है? नए महाधिवक्ता हैं उसके रूप में बनाए गए हैं, श्री राजेंद्र प्रसाद। तो ये हैं जो पदाधिकारी हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन और दोहरान एक ऐसी चीज़ है कि एक बार हम करने पर, रिवीजन करने पर हमें वो जो फैक्ट्स होते हैं या हमने जो भी पढ़ा है उसको हम रिवीजन करते हैं तो वो हमें अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं और हम क्या है कि क्वेश्चंस का आंसर है पेपर में बहुत अच्छी तरीके से करके आएंगे। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि राजस्थान के वर्तमान पदाधिकारी की एक क्लास है, जिसमें कि मैं बात करूं मुख्यमंत्री हमारे कौन हैं? भजन लाल शर्मा जी हैं, जो कि क्रम में 26वें जबकि व्यक्तिगत रूप से 14वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। हम बात करें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, की 2 उप मुख्यमंत्री हैं और ये दिया कुमारी ये विद्याधर नगर सीट से विधायक हैं, जबकि प्रेमचंद बैरवा जी दूदू सीट से विधायक हैं। हम बात करें राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जो कि 41वें क्रम के हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें, हम चीफ जस्टिस की बात करें तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव हैं, इन्होंने ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है उनकी स्थान लिया है। हम बात करें मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जो कि प्रवीण गुप्ता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता है। तो ये बात आपको कंफ्यूजिंग वाली थी जो मैंने बता दी थी। मुख्य सूचना आयुक्त है DB गुप्ता यानी कि देवेंद्र भूषण गुप्ता। CMO मुख्य सचिव T रविकांत हैं। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, प्रद्युम्न सिंह। RPSC अध्यक्ष संजय कुमार छोत्री है। RSSB अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। मुख्य सचिव की हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सुधांश पंत, और ये भी ध्यान में रखना है 45वें क्रम के हैं। जबकि पुलिस महानिदेशक DGP की हम बात करें तो उत्कल रंजन साहू, या फिर इन्हें ये कहा जाता है UR साहू। UR साहू शॉर्ट फॉर्म में मैं बात करूं तो क्या हो जाता है? UR साहू। तो आपको ये देखना है कि उत्कल रंजन साहू है। महानिदेशक विधानसभा अध्यक्ष की बात करें हम वासुदेव देवनानी हैं। प्रोटेम स्पीकर की बात करें कालीचरण सराफ है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। राजस्थान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास, GK व्यास, और राज्य के महाधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद। तो ये आज की क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंच जाएं, क्योंकि बाद में जब एग्जाम देने के बाद में ये रियलाइज ना हो कि हमने ये क्लास देखी नहीं थी, इस वजह से हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आगे किसी नेक्स्ट हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार की आपको शॉर्ट्स वीडियो उपलब्ध होंगी जिनमें कि आपको GK का एक संपूर्ण ज्ञान है वो टॉपिक के आधार पर दे दिया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।